This is a problem. The problem is very lengthy. It has taken too much place. कुछ स्टेप को हमको पढ़ना पड़ेगा बिकॉज एवरी स्टेप कुछ यूजुअल कोर्स में हम जो लिखते हैं अभी लिखने का टाइम नहीं है, लिखेंगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा. बट इट इज़ क्लियर कि देर आर टू पैरेलल लाइन्स, ट्रांसवर्सल काटता है, एंगल बनता है. एक तरफ का इशारा आपको पता होगा, किसी ट्रांसवर्सल के एक तरफ तो कंसिक्यूटिव एंगल बनता है और कंसिक्यूटिव एंगल कितना होता है, सप्लीमेंट्री होता है. ये हम लोग सिद्ध भी कर चुके हैं और कहा भी था कि इसको याद रखिए. इसका एक इस्तेमाल करेंगे और दूसरा तो फिगर से ही बन जाएगा. सो लेट अस ड्रा द फिगर. सो द फिगर इज लाइक दिस एंड दिस. थोड़ा ऊपर कर दें, इसको ऊपर करने का अर्ज नहीं है. A, B, C and D. ट्रांसवर्सल इज T. अब ये कह क्या रहा है? कह रहा है आंतरिक कोणों का संधिभाजक. अब ये देखिए कि आंतरिक कोण कौन है. अब या तो इस तरफ हम ले, क्योंकि कह रहा है एक ही साइड, इस ट्रांसवर्सल के आइदर लेफ्ट साइड और राइट साइड. वी आर टेकिंग इन राइट साइड. तो इसका जो वाई सेक्टर है और इसका जो वाई सेक्टर है, दोनों को हम आगे बढ़ाते हैं. तो इसको भी नाम दे दें आप, जो हमने दिया है वही देंगे. ई, इस ये पॉइंट ई है जहाँ ट्रांसवर्सल काट रहा है. दूसरा एफ, राइट. ये ई एफ, इसको आगे बढ़ाए तो इसको भी एक नाम दे दीजिए जी. जी मतलब हमारा एंगल ई एक इंटीरियर एंगल है, एंगल एफ एक इंटीरियर एंगल है. चूंकि उसी इंटीरियर एंगल को हमको लेना है जो एक ही साइड है, तो हमने चुना राइट साइड. आप इधर भी ले सकते हैं, द प्रॉब्लम विल बी दिस से. अब हमको क्या कर रहा है कि रेखा एक तरफ है और एक दूसरे को समकोण पर काटती है. मतलब ये जो ये समद्विभाजक है या बाइसेक्टर है, दैट इज ई जी एंड एफ जी, जो एंगल बनाता है, दैट यू हैव टू प्रूव दैट दिस एंगल जी इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो द कंस्ट्रक्शन बनावट क्लियर है. ए बी सी डी आर टू पैरेलल लाइन्स. The transversal T, cut them at E and F respectively, and then as in the light of the problem we are having bisector EG and bisector FG, they meet at G and there is an angle that is EGF or FGE. Up this angle is equal to 90 degree, that you have to prove. So to prove क्या करना है, एंगल ई जी एफ, या इसको एफ जी भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 90. अब क्लू हमने कंसेक्यूटिव एंगल का दिया था, क्योंकि कंसेक्यूटिव एंगल का कंसेप्ट ही होता है कि एक ही तरफ. अब ये देखें कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, इंटीरियर एंगल इससे बन रहा है. तो इस लाइन का ट्रांसवर्सल ये भी है, तो यहाँ एक एंगल बन रहा है ये, और एक एंगल यहाँ बन रहा है. जैसे हम लोग जनरली क्या करते थे कि ऐसे लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल खींचते थे, उस पर वर्टिकल लाइन बनाते थे. यहाँ उलट दीजिए, तो यहाँ दो एंगल बन रहा है इस पे, ये दिस इंटीरियर एंगल एंड दिस इंटीरियर एंगल, एंड दीज टू एंगल्स दैट इज ई एंड एफ, यहाँ इस तरफ से ऐसे कर दीजिए, ये एंड दिस आर कंसेक्यूटिव एंगल. सो वी कैन राइट दिस एंगल दैट इज, यहाँ कुछ नाम है, बी ई सो एंगल बी ई एफ, ठीक है, बी ई एफ, तो एंगल बन ही रहा है ना ऐसे, एंगल बी ई एफ एंड प्लस एंगल डी एफ ई, राइट, एंगल डी एफ ई.
is equal to 180 degree, because these angles are consecutive interior angle, and consecutive interior angle is equal to 180 degree, that is सप्लीमेंट्री, ये हम कर चुके हैं। तो ये स्टेप सबसे महत्वपूर्ण है, ये तो आपको प्रूफ करना है, आप समझ ही गए बनावट से। अब चूंकि हमको 90 डिग्री लाना है तो इसको हम हाफ कर दें, 1/2 एंगल BEF प्लस एंगल 1/2 एंगल DFE इज इक्वल टू, दोनों को डिवाइड कर दिया, यहाँ डिवाइड कर देंगे तो 90 डिग्री। अब इसको हम ए मान लें, क्यों किए हैं कि ये हाफ है, हाफ मतलब BEF का हाफ और DFE का हाफ ही ये एंगल है, ये इसको हम नाम भी दे दें, इसको हम लोग 1 और 2 नाम दे दें, इसको 1 नाम दे दें, इसको 2 नाम दे दें, जैसा कि हम लोगों ने और प्रॉब्लम में किया था कि 1 + 2 + 1 देने में सहूलियत होती है थोड़ी सी। सो नाउ इन ट्रायंगल दिस छोटे वाले में EFG we have sum of all the angles of a triangle is equal to 180 degrees. So angle 1 plus angle 2 plus angle ठीक है, angle 1 plus angle 2 is equal to angle, ये क्या है, एंगल G जो हमको निकालना है, EGF, एंगल EGF इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको थोड़ा और आगे बढ़ाइए, चूंकि यही एंगल 1, 2 के बराबर है, तो आप इसको यहाँ ऐसे कर दें एक स्टेप, और ये इक्वेशन में ले लेंगे जो यहाँ लिख रहे हैं, तो दैट इज एंगल, मतलब ये एंगल 1 है, BEF, इसका हाफ मतलब 2 हो गया, तो एंगल 2 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, या एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब ये जो हमने लिखा है BEF हाफ है, और उसको हमने 1 नाम दिया, और इसको भी DEF हाफ है, और उसको ये एंगल नाम दिया, तो ये 2 और ये 1, इसको 1 + 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो पहला लिख दिया। तो ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब यहाँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 का मान 90 डिग्री है, देन वी कैन, सॉरी ये दोनों 180 डिग्री, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, और यहाँ से हमको 1, 2 का मान 90 डिग्री है, सो वी आर पुटिंग दिस इज इक्वल टू एंगल EGF इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल EGF इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। तो क्लू हमने तो सही ही दिया था, कैलकुलेशन में यहाँ थोड़ा एक स्टेप हमने छोड़ दिया था कि इसको, चूंकि ये 1, 2 भर देंगे तो सीधे इसको पुट करने में यहाँ सहूलियत होगी, ऐसे यहाँ भी रहता तो एंगल 1, 2 के रूप में नहीं लिखते, तो ऐसे भी यहाँ से ही काम चल जाता, लेकिन थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसा लोग करते हैं। तो इसमें 2 बातें, एक तो कंसिक्यूटिव एंगल्स, सम ऑफ द कंसिक्यूटिव एंगल इज इक्वल टू सप्लीमेंट्री 180 डिग्री, ये साध्य था इसकी मदद से, और दूसरा कि ये 180 डिग्री तीनों कोणों का योग होगा, और ये बाइसेक्टर आधा कर दिया है, तो एंगल ई का आधा, एंगल एफ का आधा, और एंगल ई प्लस एंगल एफ इस तरफ, या इवन इस तरफ भी, अब आप इधर भी इसको प्रूव कर सकते हैं। तो इन दिस वे वी कुड प्रूव दैट यदि 2 समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो आंतरिक कोणों का समद्विभाजक जो एक तिर्यक रेखा की तरफ है, दूसरे को समकोण पर काटती है, दूसरे को समकोण पर काटती है, मतलब EG और FG आर कटिंग एट G and this is 90 degree. So this was to prove. So 2 parallel lines are cut by a transversal, then the bisectors of the interior angles, जो
बाइसेक्टर है हमारा EG और FG ऑन द सेम साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल, और ये सेम साइड जहाँ हो कंसिक्यूटिव, एक क्लू भी थोड़ा दिमाग में रहे कि कंसिक्यूटिव की तरफ इशारा नहीं तो कर रहा है, तो एक क्लू वहाँ से भी मिलता है. सो एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. ये क्लियर है. ये दिस इज द वे टू सोल्व. मतलब इसमें मेन क्लू वही है, द एडिशन ऑफ द कंसिक्यूटिव एंगल, और वो एक तरफ कंसिक्यूटिव एंगल का कंसेप्ट ही है कि वही एंगल जो किसी ट्रांसवर्सल की एक ही तरफ हो. ऐसा नहीं कि एक इस तरफ है कि इस तरफ, दोनों इस तरफ. उसी तरह से ये एंगल और ये एंगल भी कंसिक्यूटिव एंगल है. और इसका जैसे यदि हम कहते तो AEF एंड CFE टुगेदर इज इक्वल टू 180. तो इस तरफ से या इस तरफ से, लेकिन एक ही तरफ से करना था तो हमने वैसे कर लिया. सो वी हैव प्रूव्ड.